गुरुवार को बेनीपट्टी प्रखंड के देपुरा गांव में संचालित बचपन शिक्षण उद्यान का 12वां वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके बाद स्कूल की छात्रा जयलक्ष्मी, सलोनी झा, मिष्टी, सोनाक्षी और मनीषा के द्वारा संयुक्त रूप से स्वागत गान पेश किया गया, जिस पर उपस्थित गणमान्य लोगों ने बच्चियों के प्रतिभा की जमकर सराहना की। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के छात्र सूरज, नितिन, प्रिंस, आकाश, अंश के द्वारा विभिन्न गानों पर नृत्य की प्रस्तुति दी गई। आपको बता दें कि स्कूल के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आर के मिश्रा, राधा मोहन ठाकुर, दिलीप कुमार झा, प्राचार्य श्री चंद्र मिश्र, रागिनी झा, सपना कुमारी, संजना कुमारी, मुस्कान कुमारी सहित दर्जनों अभिभावक व स्थानीय लोग मौजूद रहे। देखिए कार्यक्रम को लेकर डायरेक्टर दिलीप कुमार झा ने क्या कुछ बताया। देखिए, नॉलेज डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी जो इस क्षेत्र में बहुत पूर्व से, मैं बताऊं तो 2003 से पहले से काम कर रही है और नॉलेज डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी शिक्षण संस्थान चला रही है। शुरू में 2003 में हम लोगों ने सरिसब गांव में नॉलेज डेवलपमेंट कोचिंग सेंटर का शुरुआत किया, जो लगातार 2019 तक चलता रहा। इसके बाद 2005 में ही हम लोगों ने नॉलेज डेवलपमेंट किंडरगार्टन एकेडमी बेनीपट्टी का शुभारंभ किया था, जो आज विद्यालय 10वीं तक का शिक्षा दे रही बेनीपट्टी में एक खास मुकाम पर है। और बचपन शिक्षण उद्यान का स्थापना यहाँ पर हम लोगों ने 2012 ईस्वी में किया था, ताकि गांव के बच्चों को आसानी से शिक्षा मुहैया करा सके, कम फीस रख करके उन्हें शिक्षा दी जा सके, उन्हें वैन या बस की आवश्यकता ना हो और माता पिता भी अपने बच्चों के सुरक्षा को मद्देनजर खुश रहें, सुरक्षित महसूस करें कि हम बच्चों को गांव में ही शिक्षा का वातावरण बन रहा है। और हम लोगों ने यहाँ शुरुआत की और बहुत ही सफल जगह पर हम पहुँच पाए हैं। और यहाँ तक बना है कि जो बच्चे यहाँ से पास आउट करके गए हैं 5th क्लास, अप टू 5th अभी हम लोग यहाँ चला रहे हैं। और इसके बाद हमारे दूसरे विद्यालय में चले जाते हैं बच्चे नॉलेज डेवलपमेंट किंडरगार्टन एकेडमी बेनीपट्टी में, तो वहाँ वे बच्चे पहुँचने के बाद अभी 1-2 बच्चे तो हमारे 10th पास आउट इस बार करेंगे और लगभग 7 बच्चे इस बार 9th में गए हैं, यहीं के बच्चे हैं। और हम यहाँ प्रयास किए कि जो बच्चे यहाँ से वहाँ जाएंगे उनका उस विद्यालय में कोई एडमिशन फ़ी नहीं लगेगा, कोई नामांकन शुल्क नहीं लगेगा, बस वहाँ का जो मंथली फ़ी है और एनुअल फ़ी है वही सिर्फ लगेंगे। तो इस क्षेत्र में जो ग्रामीण लोगों का सहयोग, अमूल्य सहयोग मिला है और बीच बीच में मार्गदर्शन मिलता रहता है, इसके अनुरूप हमारे शिक्षक शिक्षिका काम करते रहते हैं। और हम इस बात से संतुष्ट हैं कि ग्रामीण परिवेश में इस ढंग का विद्यालय संचालित हो रहा है। नए बच्चों के लिए हम लोग पूरा तैयार हैं। हम अभी पूरे अप्रैल तक बच्चों से कोई नामांकन शुल्क नहीं लेंगे। अप्रैल तक चूँकि संस्था है तो हम लोग को लेना पड़ता है, लेकिन अप्रैल तक नहीं लेंगे। और अप्रैल के बाद, उसमें भी अगर अप्रैल के बाद भी कुछ पेरेंट्स आते हैं और उनका स्थिति परिस्थिति देख के लगता है कि इनको कुछ कम किया जा सके या नहीं लिया जाना चाहिए, तो हम उस पर भी विचार करेंगे। लेकिन हम यहाँ कंप्यूटर एजुकेशन के साथ साथ लाइब्रेरी के लिए बच्चों के लिए बुक्स, खेल कूद की सारी व्यवस्थाएं हमारे पास मौजूद हैं और हमारे बच्चों को खेल कूद का पूरा मौका लगता है। हमारे बच्चों के लिए वाईफाई टीवी लगाया गया है ताकि बच्चा कोई भी लेक्चर अच्छे से देख पाए। ये सारी व्यवस्था हम लोगों ने दिया है। यहाँ पर गर्मी के मौसम में लाइट की स्थिति खराब रहती है, लेकिन हम लोगों ने जनरेटर का व्यवस्था ऑलरेडी कर दिया है। अभी भी आप देख रहे हैं कि जनरेटर की आवाज़ आ रही है और हम इसके लिए कहना नहीं पड़ता है, हम सुविधा देने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, ये हमारी प्रयास रहती है। तो आप सभी को पता हो गया है कि जब से सरकार ने UDAS+ को लागू किया है, तब से पेरेंट्स को डिसाइड करना होगा कि हम किसी एक विद्यालय में बच्चों को एडमिशन करवाएं और वहीं से पास आउट करवाएं, क्योंकि ये परेशानी का सबब बनेगा। तो हम लोग 2 साल से कहते आ रहे थे और सामने चीज़ें आ गई हैं। पेरेंट्स को भी अब पता हो गया है कि बच्चे किसी एक ही स्कूल में पढ़ सकता है और जो बच्चे को यहाँ देंगे उनको हम पूर्ण आश्वस्त करना चाहते हैं आप सभी के माध्यम से कि हम उन बच्चों के लिए पूर्ण तत्पर हैं। हमारे शिक्षक शिक्षिका पूर्ण रूप से मेहनत करते हैं और निश्चित रूप से उन बच्चों का जो स्थिति परिस्थिति है, जो अभी कार्यक्रम हुई है, आप सभी ने देखा है, तो हमारे शिक्षक शिक्षिका की इसमें अहम भूमिका है। और हम माता पिता से पुनः आग्रह करेंगे कि अपने बच्चों का नामांकन यहाँ पर अवश्य करवाएं। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।